तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का संडे वाली क्लास में। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक स्टॉक के बारे में। राइट। और ये स्टॉक लकीली हमने लास्ट मंथ मतलब ये दिसंबर के शुरू में आपको रिकमेंड किया था। और आपको याद होगा कि मैंने आपके साथ शेयर कर रखी है एक मंथली इनसाइड बार कैंडल स्ट्रेटजी, जिसमें मंथ में एक इनसाइड बार कैंडल बनता है। उस स्टॉक को आप शॉर्ट टर्म के लिए बाय करके चल सकते हो। आपको वो आराम से 10 से 15% का रिटर्न देके चले जाता है, ऐसा मैंने आपको बताया होगा। जिन्होंने मेरी पुरानी क्लास अटेंड करी है उनको पता हो, क्लास नंबर 31, 32, 33, 34 उसमें मैंने बताया था आपको कि कैसे आप किसी स्टॉक में स्विंग ट्रेड कर सकती हो, मैं कैसे किसी स्टॉक में स्विंग ट्रेड करता हूँ। ठीक है। तो उसी के माध्यम से, उसी स्ट्रैटेजी के माध्यम से एक स्टॉक मैंने आपको सजेस्ट किया था। और ध्यान देना, मैं जो भी स्टॉक आपको सजेस्ट करता हूँ वो मेरा खुद का पर्सनल व्यू होता है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप उसमें पैसा डाल दो, अगर डालना तो अपनी खुद की रिसर्च ऐड करा करो। ठीक है। मैंने जो स्टॉक आपको दिया था वो अभी हमें ऑलमोस्ट 7% का रिटर्न दे रहा है, और मुझे बिलीव है कि स्टॉक 10% आराम से ले जाएगा मंडे मंगलवार के आसपास। ठीक है। अभी स्ट्रैटेजी आपको बतलाऊंगा, लेकिन ध्यान देना, ध्यान में के वीडियो क्यों बना रहा हूँ दोबारा से, इससे आपका रिवीजन होगा पहली बात तो। ठीक है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में एक ही चीज काम करती है, वो है स्ट्रैटेजी। थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजी और थोड़ी बहुत आपका माइंडसेट, और साथ में आपका क्या, मनी मैनेजमेंट। ठीक है। अभी तो आपको पता है कि बुल रन चल रहा है, तो अभी आप किसी भी स्टॉक को पकड़ लोगे तो वो आपको पैसा कमा के दे देगा। लेकिन जब मार्केट में ये सब चीज़ें काम नहीं करेगी, वहाँ की साइड बेस होगी, बेरिश मोड में होगी, मतलब नीचे की तरफ जा रही होगी, तब आपको ये जो मनी मैनेजमेंट का जो रूल बताया तब हेल्प करेगा। ठीक है। जो लोग कहते हैं कि मनी मैनेजमेंट क्यों फॉलो करो, तो ये इसलिए फॉलो करो। ठीक है। अभी तो आप कमा लोगे, लेकिन बाद में फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है। फिर आप उस समय ऊपरी लेवल्स में फंस जाओगे। ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ जो 3 4 चीज़ें आपको बताता हूँ, स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है, इनको अप्लाई किया करो। इन्वेस्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, जो आप एक हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीने के लिए होल्ड करते हो। ठीक है। तो मैं लेके चलता हूँ आपको स्क्रीन की तरफ, दिखाता हूँ मैं किस स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूँ। ध्यान देना, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, बहुत सारी स्ट्रैटेजी मैं एक स्टॉक में अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जब आपका एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप कोई भी एक स्ट्रैटेजी के ऊपर निर्भर नहीं होते हो, आप मल्टीपल स्ट्रैटेजी को बना के एक स्ट्रैटेजी बनाते हो। ठीक है। तो लास्ट टाइम जब मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई थी थोड़ी सी अलग होगी, अभी की जो स्ट्रैटेजी थोड़ी सी अलग होगी। बस आपको ये पता होना चाहिए कि स्टॉक ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, तो वो सब नॉलेज आती है एक्सपीरियंस से। तो ये स्टॉक आपको याद होगा, मोक्ष करके। और देखो इसमें मंथली साइड बाय कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। ठीक है। तो ये स्टॉक इसी वजह से आपको सजेस्ट किया गया था, मंथली इनसाइड बार की वजह से। ऑलमोस्ट 40 रुपये के आसपास बाय आया है हमारा, अभी चल रहा है 43। तो कैलकुलेट कर लो, स्टॉक ने हमें मोर देन 7 to 8% का रिटर्न दे दिया है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। और 10% होता है इसका 40 रुपये का टारगेट, जो मंडे को आ जाएगा। ठीक है। तो ये तो होगा मंथली बेसिस में। और आपको बहुत सारे मंथली बेसिस, देखो ये बहुत सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे, ये आपको मैं दे दूंगा। ठीक है। ये स्कैनर.इन की वेबसाइट है, और देख सकते हो ये रहे, बहुत सारे स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है। टीसीएस के अंदर भी बना हुआ है, देखो TB18 ब्रॉडकास्ट के अंदर भी मंथली इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, एक बार चेकआउट कर लेते हैं। सुजलॉन में बना है, बन रहा होगा, आई थिंक ये बन रहा होने वाला है आई थिंक। ठीक है। ये स्टॉक अगले महीने के लिए होंगे, मैं देख लेता हूँ फिर भी, मैंने गलत तो नहीं ले लिया, नहीं 200 देख सकते हो, ये रहा, ये बना हुआ है मंथली इनसाइड बार कैंडल। ठीक है। तो मंथली इनसाइड बार कैंडल की प्रॉपर्टी ये है, जो भी स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिलती है वो इसी की वजह से आती है, समझ जाओ बस। ठीक है। तो ये जो उसका लिंक होगा नीचे दे दूंगा, मैं 2 3 स्क्रीन यूज करता हूँ। ठीक है। इसको चाहो तो आप निफ्टी 500 भी कर सकते हो, कैश में भी कर सकते हो। ठीक है। तो कैश में करोगे तो देखो इतने सारे स्टॉक आएंगे, देखो 25 53 स्टॉक आ गया। अब इसमें आपको ढूंढना है अपना स्टॉक, कि भैया मैं किस स्टॉक में पैसा डालूं। ठीक है। तो उसके लिए फिर आपको क्या अप्लाई करना है, मनी मैनेजमेंट। जब तक आपको एक अच्छा स्ट्रेटेजी नहीं मिल जाती स्विंग ट्रेड के लिए। ठीक है। तो लास्ट मंथ आपको याद होगा, मैंने आपको सुतलेस टेक्सटाइल दिया था, याद होगा आपको। वो स्टॉक ने हमें मोर देन कितना परसेंट रिटर्न दिया, आपको पता ही है, मोर देन 10% का रिटर्न उसने दिया था। और ये मोक्ष मैंने यूज किया था, ये भी 11 स्टॉक को लिया था, और ये भी मुझे लगता है मोर देन 10% रिटर्न देकर जाएगा। मैंने खुद स्टॉक में बाय किया है, ये 40 रुपए के आसपास ही। ठीक है। तो अब आता है दूसरी स्ट्रैटेजी, ये होगी मंथली इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न की स्ट्रैटेजी। ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा स्टॉक में तेजी आ सकती है, इतना क्लियर। अब आपको दिखाता हूँ दूसरी स्ट्रैटेजी क्या है। ठीक है। दूसरी स्ट्रैटेजी क्या है, इसी के अंदर मैंने छोटे टाइम फ्रेम में माफी चाहूंगा, इसी के अंदर मैंने छोटे टाइम फ्रेम में एक दूसरी स्ट्रैटेजी अप्लाई करी थी, और वो स्ट्रैटेजी भी बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। मैंने उसको करके देखा हुआ, काम कर मेरे लिए काम करती है, और आप लोगों के लिए काम करेगी अगर आप काम करोगे। ठीक है। तो देखो मैंने अब इसको डेली में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है। तो मैं मल्टीपल स्ट्रैटेजी यूज करना पसंद करता हूँ।
ठीक है, तो देखो ये कैंडल में इसने ब्रेकआउट दिया, इस कैंडल ने, ठीक है, इस कैंडल दिया, मुझे वार्निंग की जरूरत भी नहीं है ना, मुझे इसकी जरूरत है, ठीक है, इसने ब्रेकआउट दिया इस कैंडल ने, ठीक है, तो ये हमारा बाय प्राइस बनता है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बता रखा, लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस ये रहेगा, लगाना चाहती हूँ मैं, लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस बिलीव नहीं करता हूँ, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके निकल जाता हूँ मैं। तो ये हमारा मान के चलो, इसमें हमारा बाय एक्टिव है 39.90 पे, क्योंकि ये हाईएस्ट पॉइंट है, तो ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। तो आपको एक और चीज ध्यान देनी है, जब ये ब्रेकआउट होगा, या तो आप तब स्टॉक को पकड़ लो, या फिर आप वेट करो अपॉर्चुनिटी का। आपको याद होगा मैंने यहाँ वीडियो बनाया था, ठीक है, जो ये 10% की रिटर्न आपको दिख रही है ना, देखो ये मैंने इसके वीडियो भी डाला, देखो ये रहा, ठीक है। तो इसमें वीडियो के माध्यम से आपको मैंने स्टॉक दिया था, बेस्ट स्टॉक फॉर द मंथ, इसमें मैंने 2 स्टॉक रिकमेंड किए थे, एक में तो हमें अभी 7% का रिटर्न आ रहा है, ठीक है, इसके अंदर मोक्ष भी स्टॉक है, आप देख लेना, आपको दिख जाएगा, ये देखो ये रहा 43 चल रहा है अभी, ये देखो ये रहा मोक्ष, ठीक है, उसमें प्राइस देखो दिसंबर 2, प्राइस आपके सामने 39 के आसपास, ठीक है। तो ये देखो आप, इसमें दूसरी स्ट्रैटेजी मैंने क्या अप्लाई की थी वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है, एक तो हो गया इनसाइड बाय कैंडलस्टिक पैटर्न, अब दूसरी सेटअप देख लो, दूसरी स्ट्रैटेजी के मैंने इंक्लूड क्या करी थी। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो मेरा जो पैटर्न है, ये पैटर्न है मेरा मंथली इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ मंथली में, लेकिन अब आपको क्या करना है, डेली में भी अगर हो सके, डेली में भी हो सके तो आपको ढूंढना है इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर आपने ये ढूंढ लिया तो फिर समझ जाओ ये स्टॉक डेफिनेटली ऊपर जाने वाला है। और देखो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये 2 दिसंबर के आसपास ही इसने मंथली इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न बना लिया। और आप चाहो तो इसी स्टॉक को 40-15 के आसपास बाय करके चल सकते हो, मैंने भी स्टॉक को यहीं बाय किया है, और मेरा जो स्टॉप लॉस अब ये था, ठीक है, मैंने स्टॉप लॉस अपना यहाँ कर दिया, क्योंकि देखो इसमें मंथली इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, ये देख सकते हो, ये रहा इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न डेली चार्ट में। अब जैसे मैंने इसमें बाय किया, आप देखो हमारा अभी तक स्टॉप लॉस नहीं हुआ, ठीक है, देखो जो स्टॉप लॉस है क्लोजिंग बेसिस में होगा, इसने लो लगाया 39.40 का, इसका लो 39.40 है, सपोर्ट लेके ऊपर भाग गया, ठीक है, तो देख सकते हो ये था। तो यहाँ आपकी 2 स्ट्रैटेजी समझ आ गई, आपको मंथली में भी आपको पैटर्न ढूंढना है इनसाइड बार, और अगर डेली में मिल जाए तो भैया और बढ़िया है, ठीक है। अब स्टॉप लॉस आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, मैं किस प्रकार से स्टॉप लॉस यूज करता हूँ, देखो मान के चलो मैंने यहाँ बाय किया स्टॉक को, ठीक है, तो मेरा स्टॉप लॉस ये कैंडल का रहेगा लो, मात्र ये छोटा सा स्टॉप लॉस है, और टारगेट आपको पता कितना है, देखो 1:2 का टारगेट हमें ऑलरेडी आ चुका है, ये 1:2 छोड़ो, ये 1:4 भी जाएगा, 5 भी जाएगा, ठीक है, 6 भी जाएगा, 8 भी जाएगा, लेकिन आप अपने लालच को कंट्रोल करो, आप सिर्फ क्या करो 10% के रिटर्न के लिए कैलकुलेट करो, और आपका स्टॉप लॉस जाएगा छोटा सा, ये छोटा सा स्टॉप लॉस आपका ये रहा, आपका जो स्टॉप लॉस है मात्र 1 या 1.5% का स्टॉप लॉस है, ठीक है, 2% का स्टॉप लॉस है, और जो प्रॉफिट है आपका 10% का है, समझ आ गया। तो ये स्ट्रेटेजी से आपको 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड मिल गया, समझ गए, तो उसको बोलते हैं प्रॉपर ट्रेड प्लान। क्या क्या मैंने चीज अप्लाई करी, मैंने पहले पैटर्न ढूंढा, पैटर्न के अंदर पैटर्न ढूंढा, मिल गया, मुझे 2 कंफर्मेशन मिल गई, ठीक है, 2 कंफर्मेशन मिलने के बाद मैंने क्या किया, मैंने पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, मैंने क्या किया, मैंने मनी मैनेजमेंट अप्लाई किया, मान के चलो मैंने 3 या 4% ऑफ माई कैपिटल को इन्वेस्ट कर दिया। अब मेरा यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड की बात करते हैं, रिस्क मेरा 2% का है, अगर ध्यान दोगे तो ये कितना परसेंट निकल के आता है, कैलकुलेट कर लो, 40 रुपए हमारे 40-15 में बाय है, 38-90 का स्टॉप लॉस है, तो मोटा मोटी 1 या 2% का स्टॉप लॉस है, ये हमारा रिस्क हो गया, 2% का रिस्क हो गया, ठीक है। रिवॉर्ड मैंने कितना बोला, कम से कम 10%, 10% मतलब चाहो तो आप स्टॉक को 5% बुक कर सकते हो, अभी मुझे मोर देन 7% का रिटर्न आ रहा है, आई थिंक 7 या 6 का आ रहा है, तो मैं चाहो तो बुक कर सकता हूँ प्रॉफिट, और मैंने किया भी है प्रॉफिट बुक थोड़ा बहुत, क्योंकि भैया मुझे जब 1:2 मिल रहा है तो मैं क्यों ना बुक करूँ, सब करते हैं। और मेरे पास एक दूसरी स्ट्रैटेजी भी है इसकी, उसको पार्ट 3 बोलते हैं, ठीक है, वो स्ट्रैटेजी इतनी माशाल्लाह है, आपको बताऊंगा ना, कि स्टॉक अगर यहाँ नीचे गिर रहा है तो यहाँ पर आप पर शॉर्ट सेलिंग करो, उसको शॉर्ट सेलिंग करके इंटरडे में पैसा कमाओ, उसके लिए आपको दिन में बैठना पड़ता है, सिस्टम अगर आप बैठ सकते हो, ठीक है। वो मैं एक पेड कोर्स है, पेड कोर्स मेरा नहीं है, किसी से मैंने खरीदा 5,000 रुपये पे, ठीक है, और भाई बहुत मस्त है, मतलब सही बोला किसी ने कि किसी ने अगर पेड कोर्स होना मजा आता है, मतलब सही सीखने को मिलता है अगर वो बंदे को आता है कुछ, ठीक है, तो उनसे हमने सीखा है, तो डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगा कि मैंने वो क्या सीखा उनसे, बहुत अच्छा है भाई वो कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लगा, ठीक है, बतलाऊंगा बहुत जल्द, अगर आप रेगुलर जुड़े रहोगे इस चैनल के माध्यम से, तो शेयर कर दूंगा, दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। तो यह आपका हमारा टारगेट अचीव हो चुका है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ गई स्ट्रेटेजी क्या है, इसको आप अप्लाई करो बहुत सारे स्टॉक्स में, आपको मिलेगा। मैंने मोस्टली स्टॉक इसी वजह से रिकमेंड किया आपको, बहुत सारे स्टॉक रिकमेंड पास में किए थे और सभी अच्छा पैसा बना के दे रहे हैं। एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ, 101 100,000 एग्जाम्पल है, ठीक है। आप बहुत सारे लोग बोलेंगे मार्केट ऊपर जा रही है तो स्टॉक ऊपर जा रहे हैं, बिल्कुल सही बोला, मार्केट ऊपर जा रही है तभी स्टॉक ऊपर जा रहा है, मैं खुद एग्री कर रहा हूँ। लेकिन भाई ध्यान दो, मैंने आपको मनी मैनेजमेंट तो बताया ना, वो बिजनेस है, बिजनेस की तरह ट्रीट करो, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि स्टॉक में पैसा डालना किस पे नहीं डालना है, तो ये तरीका बता दिया कि इन स्टॉक्स पे पैसा डालोगे, देखो ये तारपुर में सर्किट लगा है, इसमें सर्किट लगा है, इसमें सर्किट लगा है, ठीक है, सर्किट सर्किट लगा है,
तो आप अपना बस पहले ये देखो कि मुझे किस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। सुजलॉन देखो, सुजलॉन में भी इनसाइड बाय कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, तो ये स्टॉक ही मेरा उसी वजह से है। इस स्टॉक को बाय करके चलो, इस स्टॉक आराम से आपको पैसा कमा के देगा। ठीक है, तो ये स्टॉक देखो डिस्ट्रीब्यूट में है आया है, तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको सीखने को मिला, कुछ नया सीखने को मिला होगा। ठीक है, तो पहले आपको मंथली में देखना है, मंथली के बाद आपको डेली में देखना है। अब डेली में क्यों देखना है, उससे आपका जो लॉस है, जो रिस्क है आपका छोटा हो जाता है। ठीक है, और ध्यान देना, अगर आपका एक बार स्टॉप लॉस हो जाता है और आपको दोबारा मौका मिलता है एंट्री करने का, तो एंट्री करना 100% करना। ठीक है, आप 2 बार स्टॉप लॉस करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार का स्टॉप लॉस होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी बार भी एंट्री करो, क्योंकि मार्केट में कभी कभार मूवमेंट नीचे की तरफ आती है, तो समझ सकते हो मैं क्या कह रहा हूँ। और बाकी इसमें तो मंथली इनसाइड वाला कैंडलस्टिक पैटर्न में आपको शॉर्ट सेलिंग के भी ऑप्शन मिल सकते हैं। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आपको क्या देखना है। मैं तो उसे बाय की तरफ भी ज्यादा ध्यान देता हूँ, सेल की तरफ अभी ध्यान नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मार्केट की कंडीशन वही है बाय की तरफ, तो मैं सेल क्यों क्यों फोकस करूँ। ठीक है, तो समझ आ गया ना आपको क्यों स्टॉक सेलेक्ट किया था, कैसे किया था। तो ये स्ट्रैटेजी अब दूसरी स्ट्रैटेजी हो गई, मैंने आपको एक और तरीका बतला दिया, इस तरीके से आप काम कर सकती हो। ठीक है, इसका पार्ट 3 है। ठीक है, पार्ट 3 आपको देखते फ्यूचर में कब बताऊंगा मैं। ठीक है, वो बहुत बढ़िया पार्ट 3 है। एक और इसमें रीजन था मेरा स्टॉक को बाय करने का, वो आपको बतलाऊंगा। चलो एक आपको याद, एक एग्जांपल दे देता हूँ। आपको याद है मैंने एक स्टॉक आपको रिकमेंड किया था, इंडस टावर। शायद किसी को याद नहीं होगा, बहुत पहले रिकमेंड किया था, बहुत पहले। देखो यहाँ रिकमेंड किया था स्टॉक, यहाँ से यहाँ तक गया था। ठीक है, तो वो जो स्टॉक हमने रिकमेंड किया था, तो मैंने देखो इसी वजह से किया था आपको। देखो, ठीक है, देखो ये रहा, 2-3 रीजन से किया था, लेकिन वो इसी वजह से भी किया। देखो ये बन रहा है, ठीक है, कैंडल, इसके अंदर कैंडल बन रहा है। इसके हाई में बाय कर लो या बाय कर लो, जहां करना कर लो बाय, ये आपका स्टॉप हो जाएगा। एंड देखो बूम, बूम। ठीक है, तो ये आपको याद होगा, मेरे चैनल पड़ा, इसका वीडियो देख लेना, बहुत लोगों ने इससे पैसा भी कमाया था। ठीक है, तो यही पैटर्न इसमें हमने अप्लाई किया। तो आपको ये पैटर्न ढूंढने हैं बस। ठीक है, अब देखो इसका जो RSI है बिलो 50 होगा, तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें कैसे पता चलती है, एक्सपीरियंस से। आपके 1-2 स्टॉप लॉस होंगे, कोई दिक्कत नहीं, स्टॉप लॉस होने दो, स्टॉप पार्ट ऑफ द गेम है। ठीक है, तो देखो इसका RSI बिलो 60 था। ठीक है, स्टॉक यहाँ से बहुत गिर चुका था, लेकिन ये जो मॉक्स है, देखो ये गिरा नहीं, तो हमने स्टॉक को बाय कर लिया तब भी। तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए, कौन स्टॉक में पैसा डालना है, किसमें डालना है। ठीक है, तो खत्म करता हूँ, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। अच्छा लगा होगा आपको भाई। ठीक है, अच्छा लगा तो जो दूसरे वीडियोस को शेयर कर देना, और क्लास की लिंक लेते जाना। चलो बाय।